हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस के B1 B2 वीज़ा की, यानी अमेरिका के टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा या बिजनेस वीज़ा की। अब ये जो यूएस का B1 B2 वीज़ा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं टूरिज्म के लिए, या आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड को विजिट कर रहे हैं यूएस में, या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस जा रहे हैं, तो इसके लिए आप B1 B2 वीज़ा यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास खुद B1 B2 वीज़ा है, जिससे मैं तकरीबन 6 बार यूएस जा चुका हूँ पिछले 8 सालों में। तो जो ये यूएस का वीज़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक साथ 10 साल का वीज़ा मिल जाता है और आप मल्टीपल बार यूएस जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस वीज़ा का, और यूएस के वीज़ा को एक पावरफुल वीज़ा भी माना जाता है। अगर आपके पासपोर्ट में यूएस का वीज़ा है तो आपको कई और कंट्रीज़ का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, और कई कंट्रीज़ में आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैक्सिको में या फिर ताइवान में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यूएस के वीज़ा का। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ डेटा भी शेयर करूंगा, मेरे पास नोट्स भी हैं जिनसे मैं रेफ़र करूंगा। तो देखिए, जो यूएस है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जाते हैं। मैं एक्चुअली डेटा चेक कर रहा था, सन 2019 में तकरीबन 10.5 लाख लोगों को यूएस के वीज़ा इशू हुए हैं। तो ये जो नंबर है, ये बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा देखिए क्या है कि यूएस इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो लोग वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए जाते हैं। मैं खुद पहली बार जब 2012 में यूएस गया था, तो मैं एक फेलोशिप पे गया था। इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको मैं अटेंड करने के लिए गया था। तो मैंने B1 B2 वीज़ा के लिए तब अप्लाई किया था। B1 B2 वीज़ा का जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो यूएस का वीज़ा अप्रूवल रेट है, मैं इनफैक्ट ऑनलाइन सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि किन कंट्रीज़ में कितना अप्रूवल है या रिफ्यूज़ल रेट कितना है। इंडिया में रिफ्यूज़ल रेट 21% है। ये एक वेबसाइट है qz.com, वहाँ से लिया था मैंने। चाइना में रिफ्यूज़ल रेट 17% है। पाकिस्तान में 47.9% है। बांग्लादेश में 40.1% है। नेपाल में 51.5% है। यूएई में, यानी दुबई में, जहाँ दुबई आता है, यहाँ पे 3.8 है। पोर्तुगल में 7.3% है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। तो इंडिया में जो वीज़ा अप्रूवल रेट है, अगर हम और नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करें, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो बहुत अच्छा है। तो ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि अगर 100 लोग यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं इंडियंस, तो उनमें से 79 को वीज़ा मिल जाता है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ये शायद कनाडा के वीज़ा अप्रूवल रेट से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब कनाडा पे मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा उसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो यूएस का वीज़ा है वो बहुत यूज़फुल है, और उसके बेसिस पे आपको कई और वीज़ाज मिल सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी पावरफुल वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट। अब देखिए, अगर आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी क्या है कि इस साल के शुरू में यूएस ने वीज़ा इशू करने शुरू कर दिया, लेकिन अभी हर एक को वीज़ा नहीं दिए जा रहे हैं B1 B2 वीज़ा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दे देता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आपको यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए, जो वेबसाइट्स हैं आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप DS-160 भरेंगे, मैं DS-160 क्या होता है इस पे भी आऊँगा, इस पे भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। इनफैक्ट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उनको रेफ़र भी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, एक जो वेबसाइट है जो आपको याद रखनी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वो है ceac.state.gov/CEAC। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पे भी आप देख पाएंगे इस वेबसाइट को। अब यहाँ पे आपको DS-160 भरना है, ये वेबसाइट आपको याद रखनी है। दूसरी वेबसाइट है, जब आप इंडिया से यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ये है ustraveldocs.com/in। ये भी आप स्क्रीन में साइड में देख रहे हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं DS-160 की, तो होता क्या है,
आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको यूएस जाना है, तो आपको DS-160 भरना पड़ेगा। मैंने वेबसाइट बता दी है CEAC, इस पे आप जाके DS-160 भर सकते हैं। और अब DS-160 में इंफॉर्मेशन किस किस तरीके की चाहिए। DS-160 बहुत लंबा होता है, कई पेजेस होते हैं उसमें। मैं खुद DS-160 दो बार भर चुका हूँ, क्योंकि मैं जैसे 2012 में तो यूएस गया था B1 B2 वीज़ा पे, 2014 में मैं फिर यूएस गया था J1 वीज़ा पे, जब मैं एज अ रिसर्च स्कॉलर गया था। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्चर था। तो DS-160 आपको सभी नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज के लिए भरना है। यहाँ पे हम B1 B2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल्ड होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए। इसके बाद फिर जो दूसरा आ जाता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, कि आप किस दिन यूएस पहुंचेंगे, आपका एड्रेस क्या होगा यूएस में। अगर आप दोस्त के यहाँ रुक रहे हैं तो आप वो एड्रेस दे दीजिए, अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो वो दे दीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो फिक्स्ड हो। अगर आपने सपोज करिए टूरिज्म पे जा रहे हैं और आपने बुकिंग कर ली है booking.com से, तो आप होटल का एड्रेस दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं। उसके अलावा अब जो रिसेंटली यूएस ने शुरू किया है वो है सोशल मीडिया। आपको अपनी सोशल मीडिया के लिंक्स भी देने हैं यूएस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, DS-160 के लिए। और अगर आपका पासपोर्ट खोया है या फिर किसी ने चुराया है, वो भी डिटेल आपको भरने हैं DS-160 का फॉर्म जब आप भरते हैं। इसके अलावा देखिए, यूएस में अगर कोई आपका कांटेक्ट है, अगर कांटेक्ट नहीं है तो होटल का आप नंबर दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है यूएस में, तो वो भी, उसके डिटेल्स भी आपको देने हैं। और अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है तो मैं कहूँगा वो आप ना छुपाएं, वो प्लीज़ ज़रूर दें। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूएस वीज़ा प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑनेस्टी। क्योंकि अगर वीज़ा ऑफिसर को कहीं पे भी लगता है कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यूएस वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं देखे जाते हैं। मैं इस पे भी एक डिटेल में वीडियो करूँगा। अब इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ काम किया है। सपोज करिए आप 15 साल से काम कर रहे हैं, आपको सभी जगहों का डिस्क्रिप्शन देना है, ऑफिस एड्रेस देना है, तो बहुत डिटेल होता है फॉर्म। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, वो भी पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। उसके अलावा एक और सेक्शन होता है जिसे हम सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड कहते हैं। उसमें होता है कि कभी आप कन्विक्ट तो नहीं हुए, क्या आपने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं किया, तो जनरली आप नो नो करते जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, आपको जो सारी इंफॉर्मेशन है वो DS-160 पे भरनी है। और ये DS-160 जो आप भरते हैं, इनफैक्ट इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। मैंने जब यूएस वीज़ा के लिए मैं 2 बार गया, दोनों बार मैंने देखा कि लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे नहीं देखे जाते हैं यूएस वीज़ा के लिए। इंटरव्यू 3-4 मिनट का होगा, तो आप देखेंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक ग्लास की स्क्रीन होगी, उसके पीछे एक इंडिविजुअल बैठा होगा और आप उसके कीबोर्ड को टाइप करने की आवाज़ सुन पाएंगे और वो आपसे सवाल पूछेगा। जो सवाल मतलब होंगे कि वाई आर यू गोइंग टू यूएस, और आप यहाँ पे क्या करते हैं। तो आपका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वापस आते हैं कि फॉर्म भरने के प्रोसेस पे। आपने देखिए एक बार DS-160 भर दिया, उसके बाद आप जो दूसरी वेबसाइट है उस पे जाएंगे, वो है ustraveldocs.com/in। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। यूएस की जो एप्लीकेशन फ़ी है B1 B2 वीज़ा की, वो $160 है। अभी क्या हो रहा है, कोविड की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं देख रहा था वेबसाइट पे, यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इनफैक्ट अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है फीस देने के बावजूद भी, तो सितंबर 2022 तक आपकी फीस वैलिड रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी बहुत लिमिटेड अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं यूएस वीज़ा के लिए, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अपॉइंटमेंट आराम से मिल पाएंगे। मेरा अपना मानना है कि अगर आप जैसे ऑफ सीजन में अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल सितंबर टू दिसंबर या जनवरी, तो अपॉइंटमेंट हफ्ते या 15 दिन में मिल जाता है। अगर आप पीक सीजन, खासकर समर्स में अप्लाई करते हैं, तो आपको 1.5-2 महीने तक लग सकते हैं। तो प्लान करना जरूरी है। अभी तो कोविड चल रहा है, तो अपॉइंटमेंट इन जनरल बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। अब तो आपको स्टेप्स क्या करने हैं, पहले आप DS-160 फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको फीस भरनी है। फीस आप ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं।
उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे। आपको 2 अपॉइंटमेंट लेने हैं, एक बायोमेट्रिक के लिए जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में होगा। अब जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है यूएस के, वो कहाँ कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। तो आपको 2 अपॉइंटमेंट लेने हैं, एक बायोमेट्रिक के लिए, दूसरा इंटरव्यू के लिए। और मैं कहूँगा कि जैसे आप 2 दिन पहले का बायोमेट्रिक का इंटरव्यू मतलब अपॉइंटमेंट ले लीजिए, सॉरी, उसके बाद 2 दिन बाद के का आप यूएस कॉन्सुलेट या यूएस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यानी जिसे वीएसी भी बोलते हैं, वहाँ का अपॉइंटमेंट लेना है। और मैं जो मतलब वीएसी हैं वो भी नाम मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में। और फीस जो है वो $160 है, जो करीब 12,500-13,000 रुपये हो जाती है। तो ये आपको फीस ऑनलाइन पे कर देती हैं। उसके बाद यूएस वीज़ा का अच्छी चीज़ ये है कि अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तभी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा, अगर नहीं तो आपको तुरंत पासपोर्ट वापस कर दिया जाता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको पासपोर्ट 3-4 दिन के अंदर मिल जाता है। जैसे पहली बार जब मैं गया था तो मेरा पासपोर्ट मुझे अगले दिन मिल गया था, और जब मैंने दूसरी बार J1 वीज़ा अप्लाई किया था तो मुझे पासपोर्ट 2 दिन के बाद मिला था। तो प्रोसेस बहुत फास्ट है। और यूएस वीज़ा के फ़ायदे ये हैं कि आप इसके बाद और कंट्रीज़ के वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं और कई कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। ये मेजर एडवांटेज है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कई बार मैं ट्रांजिट में दुबई से गुजरा हूँ या टर्की से गुजरा हूँ, तो मुझे यूएस वीज़ा की वजह से वीज़ा ऑन अराइवल आराम से मिल जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यूएस वीज़ा का। मैं अलग से एक मतलब वीडियो करूँगा यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। तो अगर आपके कोई और सवाल है यूएस वीज़ा के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ, मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।